नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत पुली और शाफ्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, पुली और शाफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका ब्रांच मैकेनिकल में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या बिल्डर है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आपका ब्रांच मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल है, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी सीरीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन बताए जाते हैं लेकिन पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं कराई जाती, जिससे हम लोग क्या होता है, थ्योरी में कहीं अलग से छोटा सा क्वेश्चन डिफरेंट पूछता है तो हम लोग उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो टॉपिक है पुली और शाफ्ट। डियर स्टूडेंट्स, पुली और शाफ्ट से काफी बार क्वेश्चन उठाया गया है एग्जाम में। आप लोग को इसे अच्छे समझ लेना है। मैं बात करूंगा कि पुली और शाफ्ट जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, या आप टेक्निकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतर प्लेटफॉर्म आपको जो चाहिए वो पॉइंट 32 आपके लिए उपलब्ध कराएगा। वो आपके लिए सारा कंटेंट शुद्ध और सटीक तरीके से उपलब्ध कराएगा। हमें आपकी सफलता और आपके मेहनत दोनों के लिए और आपके फ्यूचर के लिए हमें बेहतर कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करेंगे हम। और बात करेंगे फिर पुली की। फर्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो नंबर 1 है पुली। डियर स्टूडेंट्स, पुली क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, पुली एक गोलाकार पहिया है जिसमें क्या होता है, सॉफ्ट के ऊपर होल्ड करके हम चैन ड्राइव या रोप ड्राइव या बेल्ट ड्राइव में यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि पुली इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देख लीजिए, डायग्राम बना दे रहा हूं कि पुली इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एक पुली है, बीच में इसके होल होता है और इसके होल में ही एक ग्रूव, आयताकार ग्रूव कटा होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, कई बार पुली खोखली भी होती है और उसमें आर्म्स बने होते हैं। ये आर्म्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आर्म्स क्या होता है? आर्म्स मतलब भुजा होता है। ये सपोर्ट करता है डियर स्टूडेंट्स। ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? ये सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है पुली के जो बाहरी भाग है, जिसको रिम बोलते हैं, या आप फेस बोल सकते हैं या रिम बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है। आप लोग इसको नोट करते चलना और डायग्राम जो बनाऊंगा समझते चलना है इसको। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन नॉलेज सटीक मिलेगा, नॉलेज कंप्लीट मिलेगा। फिर बात करेंगे जो इसके पार्ट हैं उसके बारे में जान लीजिए। ये क्या है? आर्म्स। फिर ये ऊपर एक भाग क्या है? फेस। इसको रिम भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? रिम। ये जो आपका अंदर का भाग दिख रहा है, जितनी चौड़ाई होगी इसकी, जितना होल है, इसको क्या बोलते हैं? इसमें शाफ्ट फिट होता है, जिसमें क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स को? यदि आपको मालूम है तो मेरे साथ बोलिए, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हब। हब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हब को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? इसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? कोर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, सेकेंड नेम, कोर। और जो इसकी गहराई होती है, जो इसकी गहराई को हम होल को, अगर स्पेशली होल की बात करी जाए तो होल को हम बोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? बोर। ये पार्ट के नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली हेडिंग जो पुली में लिखा, तो पुली में आप लिख लीजिए
पुली के अंतर्गत, पहले आप पुली के अंतर्गत लिखेंगे। ये तो मैंने समझा दिया कि पुली है क्या, इसके पार्ट्स के बारे में बता दिया, ठीक है। हम बात करेंगे पुली के, जो लिख लीजिए, ये एक गोलाकार पहिया है, ये एक गोलाकार पहिया होता है, पहिया होता है, जिसके माध्यम से रोप ड्राइव या चेन ड्राइव, चेन ड्राइव जिसमें करते हैं गियर पुली जो होती है, उससे हम चेन ड्राइव कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर बात करेंगे रोप ड्राइव, चेन ड्राइव अथवा बेल्ट ड्राइव। क्या करते हैं, यह एक गोलाकार पहिया होता है जिसके माध्यम से रोप ड्राइव या चेन ड्राइव, रोप मतलब रस्सी द्वारा चलाते हैं, या तो चेन द्वारा चलाते हैं, या बेल्ट द्वारा चलाते हैं, बेल्ट ड्राइव। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें प्रयोग करते हैं बेल्ट ड्राइव में पावर मतलब क्या होता है, शक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। ये एक गोलाकार पहिया होता है पुली, जिसके माध्यम से रोप ड्राइव या चेन ड्राइव या बेल्ट ड्राइव में पावर को संचालित करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। ये हो गया हमारा डिफिनीशन पुली का। फिर बात करेंगे पार्ट्स ऑफ पुली। डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट्स ऑफ पुली के बारे में बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुली के पार्ट कौन कौन से हैं। तो आपका जो फर्स्ट हेडिंग होगा वो होगा पुली के भाग। इंग्लिश में लिख लीजिए पार्ट्स ऑफ पुली, पार्ट्स ऑफ पुली। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है डियर स्टूडेंट्स, इसके पार्ट्स के बारे में मैंने बता दिया है। नंबर 1 फेस लिख लीजिए, नंबर 2 रिम फेस को ही रिम बोलते हैं, नंबर 2 हब हो जाएगा, हब। नंबर 3 बोर, नंबर 4 कीवे, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए। फिर नंबर 5 आर्म्स। ये कीवे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कीवे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे, नोट करते चलिए इसको। तो ये फेस है जिसको रिम बोलते हैं, अंदर का जो गोला जहां पे शाफ्ट फिट होता है, उस अंदर की पार्ट को जहां पर शाफ्ट कवर करता है उसको हब बोलते हैं, जिसको दूसरा नाम कोर भी बोलते हैं। फिर बात करेंगे जो ये लगा हुआ पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये आर्म्स कहलाता है, और ये जो पार्ट अंदर का होल वाला होता है इसको बोर कहते हैं, गहराई वाले भाग को बोर कहते हैं, जहां पर होल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिख लीजिए फेस में क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं रख कर दे रहा हूं। इसके बाद बात करेंगे फेस की। डियर स्टूडेंट्स, बात आएगी फेस की। फेस तो फर्स्ट है फेस है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें लिख लीजिए ये पुली का ऊपरी या बाहरी भाग होता है, ये पुली का बाहरी भाग होता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, इसको पूरा वॉच नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक मिस कर देंगे।
अगर कुछ टॉपिक को मिस कर देंगे, वही एग्जाम में आने वाला है। हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, जो भी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि तुम्हारे एग्जाम में ना पूछा जाए। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर कहूंगा आपसे कि वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा इसको लाइक शेयर करना है या नहीं करना है, बट आप वीडियो को पूरा वॉच करें। यकीन मानिए आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपसे रहा नहीं जाएगा कि इसको लाइक और शेयर ना करें। डियर स्टूडेंट्स, फेस ये पुली का बाहरी भाग होता है जिस पर बेल्ट या रोप मूव करता है। ये सबसे बाहरी भाग होता था इसका। बेल्ट का ये बाहरी भाग है। ये स्टूडेंट्स, ये फेस हो गया। फिर बात करेंगे सेकेंड, हब। हब क्या होता है? आंतरिक भाग होता है। लिख लीजिए, ये क्या होता है? ये पुली का आंतरिक भाग होता है। ये पुली का आंतरिक भाग होता है, जिसमें शाफ्ट फिट होता है। इसमें शाफ्ट फिट होता है। लिख लीजिए, इसका साइज शाफ्ट के साइज पर निर्भर करता है। इसका साइज शाफ्ट के साइज पर निर्भर करता है। इसका साइज जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो शाफ्ट हमारा किस साइज का है, शाफ्ट हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका साइज रख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फेस के बारे में जान लिया, आपने हब के बारे में जान लिया, और तीसरा बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स इसके बोर के बारे में। तो लिख लीजिए बोर में लिखेंगे आप बोर। इसमें हो जाएगा जो गहराई होती है, हाँ, पुली के या पुली में लिख लीजिए, पुली में सुराख वाले भाग को बोर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये इतना ही हो जाएगा, सिर्फ जो इसका सुराख वाला भाग उसको बोर कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका आर्म्स। जो आपका चौथा हो जाएगा वो आर्म्स क्या होते हैं? मतलब ये भुजा होता है जो सपोर्ट करता है, ये चीज, ये आर्म्स कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ARMS, आर्म्स को मतलब भुजा। ये सपोर्ट करता है हमारी पुली को। इससे क्या होता है? पुली का भार कम हो जाता है, पुली को हल्की हो जाती है और पूरा सपोर्ट करती है, जिस काम पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। लिख लीजिए, ये पुली के लिख लो या पुली में लिख लो। पुली में हब और रिम मतलब फेस, रिम को जोड़ती है। ये क्या करती है? ये पुली में हब और रिम को जोड़ती है। ये हब हो गया और ये रिम हो गई, फेस हो गई। इसको जोड़ता है, वो क्या काम करता है? आर्म्स। और आर्म्स का काम मैंने बता दिया, इसके द्वारा पुली का भार हल्का हो जाता है, ठीक है। इसे रखने से पुली का भार हल्का हो जाता है, इसीलिए
ये रहता है इसमें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतनी बात आपने देख लिया, आर्म्स के बारे में जान लिया, फेस के बारे में जान लिया, हब के बारे में जान लिया, बोर के बारे में जान लिया। फिर बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हब में एक आयताकार स्लॉट कटा होता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे। ये आयताकार स्लॉट होता क्या है, इसको बोलते हैं कीवे। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? कीवे, KEYWAY, कीवे। चाबी घाट बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चाबी घाट का मतलब क्या होता है? शाफ्ट को और पुली को कनेक्ट करने के लिए हम कीवे का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसमें कीवे का प्रकार, कीवे कितने टाइप्स का होता है, की के प्रकार आदि प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी पुली के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके पार्ट में ये आता है कीवे, इसलिए इसके पार्ट के बारे में बता देता हूं। तो कीवे क्या है? ये आयताकार स्लॉट होता है, लिख लीजिए। ये है, ये पुली में, ये पुली के हब में आयताकार स्लॉट के रूप में प्राप्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है या होता है, जो भी आप लिखना चाहें सब सही है। ठीक है, ये काम हो गया हमारा कीवे का। कीवे क्या करता है? सॉफ्ट के ऊपर इस प्रकार टाइट कर देता है कि हमारा जो है पुली सरकती नहीं है, हमारा पुली जो फिसलन होता है वो नहीं होता है। पुली क्या करती है? सॉफ्ट के साथ साथ रोटेट करती है, जिससे कि फ्रिक्शन होता है बेल्ट पर और वो पावर को ट्रांसफर करता है। या बेल्ट प्रयोग करें या रोप प्रयोग करें। आपने क्या देखा है? कुआं में देखा होगा, पुली लिखा रहता है, पुली में बेल्ट के माध्यम से पानी निकाल लेते हैं। या बेल्ट नहीं कह सकते आप, उसको रोप कह सकते हैं। कहीं कहीं बेल्ट यूज करते हैं, कहीं रोप। बेल्ट तो वहां पर जहां मशीनी कार्य होता है, रोप का प्रयोग करते हैं जहां पर गांव वाले ग्रामीण लोग हैं वो पानी निकालते हैं कुआं से। ठीक है, तो आप लोग बेल्ट जो होता है वो मैक्सिमम कार्य होता है वो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क्स में ट्रांसफर करने के लिए होता है। ठीक है, जो रोप का कार्य होता है वो क्या होता है? वो सिलाई धागा मशीन में या कुएं से पानी निकालने में। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये इतनी बात हो गई, इसके पार्ट के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पुली। क्या बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ पुली। ये क्या है? तो लिख लीजिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ पुली। टाइप्स ऑफ पुली, इसका मतलब होता है पुली के प्रकार। क्या होता है डियर स्टूडेंट? पुली के प्रकार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पुली होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसमें जान लीजिए। फिर बात करेंगे नंबर 1, मैं लिखता जाऊंगा हेडिंग, उसके आगे तुम लोग बता दूंगा, नोट बनाते रहना, लिखते रहना। नंबर 1 हो जाएगा सॉलिड पुली। सॉलिड पुली डियर स्टूडेंट, ये सॉलिड पुली जो होती है ये पूरी तरीके से सॉलिड होती है। ये एक ही पार्ट में होती है, 2 पार्ट में कभी कभी बनाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम एक ही पार्ट में होती है सॉलिड पुली। और सॉलिड पुली काफी वजन होती है, वजन में ज्यादा होता है और इसको ढाला जाता है। क्या करा जाता है? नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 ये क्या होता है? ये सॉलिड होता है, लिख लीजिए। ये पूरी तरह से सॉलिड होता है, जैसा कि नाम से विदित है। फिर बात करेंगे, इसमें लिखेंगे सेकेंड लाइन से कि ये है सॉलिड पुली में क्या होता है, हमने बताया ये पूरी तरह सॉलिड होता है और ये भार में अधिक होता है। अधिक होता है या भारी होता है, लिख लो। ये वजन में भारी होता है या भार में, क्या लिख लो, ये भारी पुली होता है।
या होती है, ये भारी पुली होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, फिर आप बात करोगे ये भारी पुली है, ये पूरी तरह सॉलिड होता है, इसे ढाल कर बनाया जाता है, इसे ढाल कर बनाया जाता है या तैयार किया जाता है, बनाया जाता है या तैयार किया जाता है, लिख लीजिए अपने भाषा में। देखो किताबी भाषा में लिखना आसान है, लेकिन अपनी भाषा में रिप्रेजेंट करना ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम में जब आता है आप अपनी भाषा में समझ लेते हो और उसका सटीक आंसर देते हो। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी टॉपिक बताया जा रहा है, कंटेंट पूरा सॉलिड है। यह मटेरियल आपको किताब में नहीं मिलने वाला है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपने नॉलेज जो मैंने गेन किया है वो तुम्हें देने का प्रयास करता हूँ। प्लस और अदर रिसोर्सेस होते हैं, उसके माध्यम से आप तक कंप्लीट वीडियो, सटीक वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर बात करेंगे नंबर 2, स्प्लिट पुली। ये स्प्लिट पुली, ये पुली के बारे में आप लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट्स। स्प्लिट पुली हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये 2 भागों में आता है, कभी कभी 2 भागों में, 2 पार्ट में लिख लीजिए। ये एक अथवा 2 भाग में पाए जाते हैं। ये 1 या 2 भाग में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हो गया, 1 या 2 भाग में स्प्लिट पाया जाता है। स्प्लिट पुली का भी काम क्या होता है, बेल्ट को या रोप को रोटेट करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे इसका नेक्स्ट जो लाइन लिखेंगे, आप लिखेंगे इसमें फास्टनिंग के लिए, फास्टनिंग मतलब क्या होता है, जब हम शाफ्ट पर इसको होल्ड करेंगे इसको फास्टनिंग बोलते हैं। इसमें फास्टनिंग के लिए, फास्टनिंग मतलब शाफ्ट पर, लिख लो ब्रैकेट में, शाफ्ट पर के लिए नट बोल्ट का यूज किया जाता है। नट व बोल्ट का यूज किया जाता है। यूज मतलब प्रयोग, यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लिट पुली। फिर बात करेंगे 3rd नंबर, स्टेप कोन पुली। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए 3rd नंबर, स्टेप कोन पुली। स्टेप कोन पुली, स्टेप कोन पुली। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं डायग्राम बना दे रहा हूं और दिखा दे रहा हूं। इसमें क्या होता है, अलग अलग पुलियों में स्टेप कटे होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक सामने और पुली रहती, 2 पुलियां रहती हैं, दोनों में अलग अलग क्या होते हैं, स्टेप कटे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम में कई बार से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 3 या 4 स्टेप कटे रहते हैं, अपने हिसाब से काट लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड होता है वह 3 या 4 होता है। और इसके माध्यम से हम विभिन्न गतियां प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग गति पर हम मोशन करा सकते हैं, जो कि हमारा पावर को ट्रांसमिट करता है अकॉर्डिंग टू नीड। तो लिख लीजिए, इसमें 3 या 4 स्टेप कटे होते हैं। इस पुली में लिखें, इस पर 3 या 4 स्टेप कटे होते हैं। स्टेप कटे होते हैं, कटे होते हैं या बने होते हैं, जो भी लिखना चाहें। फिर बात करेंगे, ये अलग अलग गतियों पे चलाई जाती है। ये या इसलिए लो, इसमें अलग अलग गति प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा अलग अलग मतलब विभिन्न अलग अलग गतियां
प्राप्त की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन दो ही बात है, मैं मेन बात बताता हूं, फालतू और ड्रामा वाला बात बताने से कोई फायदा नहीं है, ना उससे कोई रिजल्ट आएगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर बात करेंगे फोर्थ नंबर। नोट कर लिया आपने? नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा आपका फोर्थ नंबर, अर्धगोलाकार पुली, उसको बोलते हैं हाफ राउंड पुली। अर्धगोलाकार पुली, जिसको बोलते हैं हाफ राउंड पुली। डियर स्टूडेंट्स, इसका यूज कहाँ है? आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि सर ये बता रहे हैं, पहली बार मैं सुन रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये आपके सिलेबस में है, और जो भी मैं पढ़ाऊंगा ये आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है, और क्वेश्चन यहां से उठाता है। मैं बाहर से क्वेश्चन लाके नहीं पुटअप करूंगा, या बाहर से लाके टॉपिक कोई कंटेंट इसमें नहीं जोड़ूंगा, सब तुम्हारे मैकेनिकल ट्रेड का ही है और तुम्हारे ब्रांच से रिलेटेड है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इस पुली पर लिख लीजिए, इस पुली पर रोप ड्राइव का यूज किया जाता है। रोप ड्राइव क्या होता है? जहां पर रस्सी या रस्से का यूज किया जाए, रोप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने रोप ड्राइव, मैंने बताया है कि धागा मिल जो होता है, धागा मिल, कपड़े का मिल, वहां पर जहां धागा बनता है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। किसका? रोप ड्राइव का। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो शेप होता है अर्धगोलाकार होता है। इसी प्रकार से ये नाम पड़ा, इसका क्या नाम पड़ा? रोप ड्राइव जो है हाफ राउंड पुली, रोप ड्राइव इस पे यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर आगे बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं। फिर बात करेंगे, आपका 4 नंबर पुली हो गया, फिर 5वां नंबर पुली लिख लीजिए। इसको बोलते हैं जॉकी पुली। जॉकी पुली नाम सुना होगा, जॉकी पुली। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बताइए। जॉकी पुली का दूसरा नाम आइडलर पुली। लिख लीजिए, सबसे पहले यही लिख लीजिए, इसका दूसरा नाम आइडलर पुली होता है, या आइडलर पुली कहते हैं इसको। ठीक है, फिर बात करेंगे जॉकी पुली का प्रयोग क्यों करते हैं? बेल्ट पर टेंशन देने के लिए। क्या बेल्ट क्या होता है? ओपन बेल्ट ड्राइव में आपने देखा होगा, ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है? बेल्ट हमारा ढीला हो जाता है। किस प्रकार? या तो दोनों पुलियों के बीच में डिस्टेंस कम कर दें। कैसे? जैसे कि मैं बता दे रहा हूं चित्र के माध्यम से, आप लोग भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, और आप भूलोगे नहीं इसको। ये क्या है? ये 2 पुली है, एक बड़ी पुली है, इसके बीच जो बेल्ट लगा है, अगर इस यहाँ के पुली की जो केंद्र है और इस पुली का केंद्र, इसके बीच की जो दूरी है, अगर वो बढ़ा दी गई तो हमारा क्या होगा? पुली टाइट हो जाएगा। लेकिन अगर दूरी इसके बीच में कम हो गई तो बेल्ट ढीला हो जाएगा, जिससे इसका रैपिंग कोण जो होता है, जो इसका टार्क होता है, वो कमजोर हो जाएगा और हमारा बेल्ट स्लिप करके बाहर गिर जाएगा या निकल जाएगा। जब पुली से बेल्ट निकल जाएगा, फ्लैट पुली होती है हमारी, इसलिए बेल्ट क्या होता है? निकल जाता है। लेकिन क्या करेंगे, जब हम एक यहां से आइडलर पुली लगा देंगे, मतलब यहां पर क्या करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, जब आइडलर पुली लगाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग जॉकी पुली। ये बेल्ट पे टेंशन देगा, जब बेल्ट पे टेंशन देगा तो बेल्ट हमारा टाइट चलेगा और फ्रिक्शन होगा और रैपिंग कोण बढ़ जाएगी। जब रैपिंग कोण बढ़ जाएगा, टार्क बढ़िया मिलेगा, टार्क जब बढ़िया मिलेगा तो एफिशिएंसी बड़ी अच्छा आएगी, और मैकेनिकल वर्क जिस पर्पज के लिए हम इसका यूज करते हैं वो पर्पज हमारा कामयाब रहेगा, वो पर्पज हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे, इसे आइडल पुली कहते हैं, और लिख लो इसका दूसरा काम, इसका मुख्य उपयोग बेल्ट को तनाव देना है। बेल्ट को तनाव
देना है। तनाव मतलब टेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया डियर स्टूडेंट जॉकी पुली। जॉकी पुली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। फिर बात करेंगे 6 नंबर ड्रम पुली। ड्रम पुली में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ड्रम पुली, आटा चक्की देखा है, आटा चक्की मशीन गांव में अगर रहते हैं तो देखा होगा आपने। आटा मिल जहां पर आटा बनता है, गेहूं से पिसाई होती है, जहां पर वहां क्या होता है चौड़े चौड़े पुली होती हैं, इतने चौड़े, ऐसे चौड़े चौड़े पुली होती हैं, उस पर पट्टे हमारे जो होते हैं, बेल्ट चलता रहता है। ठीक है, तो चौड़े पुलियों को हम यूज करते हैं कहां पर, काउंटर शाफ्ट पर भी यूज कर लेते हैं और मेन शाफ्ट पर भी यूज कर लेते हैं। कहां पर, ड्रम पुली को काउंटर शाफ्ट पर और मेन शाफ्ट पर होल्ड कर लेते हैं और पावर को हम ट्रांसफर करते हैं। इसका प्रयोग कहां होता है, आटा मिल में। लिख लीजिए, इसमें क्या करते हैं प्रयोग, इस पर काउंटर शाफ्ट पर प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए काउंटर शाफ्ट पर, काउंटर शाफ्ट पर प्रयोग करते हैं। और दूसरा मेन शाफ्ट पर, इस पे मेन शाफ्ट पर कहां प्रयोग है, काउंटर शाफ्ट पर, मेन शाफ्ट पर। इसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद जो मेन प्रयोग है ड्रम पुली का यूज है, तो लिख लीजिए प्रयोग। प्रयोग लिखोगे तो लिख लीजिए आटा मिल या फ्लोर मिल, आटा चक्की जैसा लिखना चाहें, आटा मिल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना नोट कर लीजिए, बाकी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका फास्ट एंड लूज पुली। 7वां नंबर फास्ट एंड लूज पुली, फास्ट और लूज पुली। ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आने वाले परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि फास्ट एंड लूज पुली का प्रयोग कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो ऑप्शन में दिया रहता है, क्या दिया रहता है कि पावर को मशीन पर अगर ऑटोमेटिक हमें बंद करना है मशीन को, तो पावर को ट्रांसफर कम करने के लिए या पावर को सीधा हटाने के लिए हम लूज पुली और फास्ट पुली का यूज करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, दो जो टर्म है फास्ट और लूज, आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि फास्ट और लूज होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पर हमें ये मशीन है हमारी और ये मेन शाफ्ट है और ये ड्राइवर है, यहां से यहां पर पावर ट्रांसफर होता है, यहां से दूसरी पुली लगी हुई है और यहां से इसका पावर ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या है, हम दो पुली यूज करते हैं। एक क्या होता है, एक पुली हमारी टाइट रहती है सॉफ्ट के साथ, और एक क्या होती है, एक पुली एक ही शाफ्ट पे दो पुली रहती है। कैसे, जैसे कि बताना चाहूंगा, समझाने का प्रयास रहेगा, आप लोग समझ जाओगे। जैसे कि इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक नंबर हो गया फास्ट, तो फास्ट पुली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फास्ट पुली हो गया, और सेकंड हो गया लूज पुली। लूज पुली, तो लूज पुली का मतलब होता है कि ऐसी पुली जो एक शाफ्ट पर दो पुली होल्ड करते हैं। कैसे, जैसे कि मैं बता दे रहा हूं, एक शाफ्ट है, इसी शाफ्ट पर दो पुली को होल्ड कर दिया गया। ठीक है, तो पहली पुली क्या है, ये शाफ्ट के साथ मूव नहीं करेगी, क्योंकि इसको हम लॉक नहीं करेंगे। इसमें जो कीबे होता है, कीबे में हम की को फिट नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगी, ये मूव नहीं करेगी, ये वो रहेगी, मतलब घूमती रहेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लूज पुली। फास्ट पुली क्या होता है, ये पूरी तरह टाइट होती है, ये लूज बिल्कुल नहीं होती है। इसमें कीबे द्वारा जो की होता है उससे फिक्स कर देते हैं, और जब उसके द्वारा फिक्स कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये शाफ्ट के साथ रोटेट करती है और पावर को ट्रांसफर करती है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि फास्ट पुली का प्रयोग मशीन को चलाने में करते हैं और लूज पुली को मशीन को जब बंद करते हैं तब करते हैं। इससे क्या होता है, पावर को ट्रांसफर करने में या पावर को सीधा सीधा कम करने में, बेल्ट को हटाने में, बेल्ट को चेंज करने में आसानी रहती है। आपको अगर पावर में लाना है तो क्या करना है, मशीन को स्टार्ट करोगे तो लूज पुली से क्या करेंगे, आपने देखा होगा एक बेल्ट या लकड़ी का गुटका होता है, उसकी सहायता से
सीधा सीधा थोड़ा धक्का देते हैं ऐसे, तो क्या होता है, चढ़ जाता है बेल्ट। किस पे? थोड़ी स्पीड रहती है हमारी मशीन की, उसका उसी स्पीड में चढ़ जाता है वो। और जब हमें उतारना होता है, थोड़ा लकड़ी से गुटके से थोड़ा ऐसे करेंगे, सहारा देंगे, तो वो क्या हो उतर के आ जाएगी। किस पे आ जाएगी? लूज पुली पे। तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इतनी बात हो गई। फिर बात करेंगे 8 नंबर। 8 नंबर किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? बी ग्रूव्ड पुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार, कभी कभी भूल जाते हैं, उसमें नाम नहीं याद रहता कि कौन सी पुली पढ़ाना है। बहुत सी पुली है, लिख लीजिए बी ग्रूव्ड पुली। बी ग्रूव्ड पुली, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। पढ़ाऊंगा सारी चीजें, कोई चीजें छूटेगी नहीं। आप पढ़ोगे कंप्लीट नॉलेज, सटीक नॉलेज, ठीक है। टाइम भले लगेगा लेकिन छूटेगा नहीं कुछ। बी ग्रूव्ड क्या होता है? इसमें ग्रुप बना होता है। आपने बी ग्रूव्ड पुली देखा होगा, जिसमें बी बेल्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बी बेल्ट। अब बी बेल्ट, सिंगल बी बेल्ट भी यूज करते हैं और मल्टीपल बी बेल्ट का यूज करते हैं। तो आप ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बी आकार, उल्टा बी। ये बैटरी वाला बी होता है, तो ऐसे बी बेल्ट होता है ना, बी बेल्ट उल्टा, तो इसे बी बेल्ट का हम उल्टी वाले का यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो ऐसे होता है, ऐसे बेल्ट, ठीक है, ऐसे। ये तो अगर कई बेल्ट यूज कर रहे हैं तो इसमें 3 बेल्ट यूज हो रहा है, लेकिन अगर एक बेल्ट यूज करना है तो सिंगल बेल्ट ड्राइव में सिंगल बी बेल्ट यूज हो गया। मल्टीपल भी कई 3 या 6 या 5 बेल्ट का यूज करते हैं। वो तो भारी कार्यों में करते हैं, या छोटा कार्यों, मध्यम कार्यों में हम सिंगल बी बेल्ट का यूज करते हैं। तो इसे बोलते हैं बी ग्रूव्ड पुली। इसमें क्या बनाता है? बी ग्रूव्ड बना होता है। तो लिख लीजिए, ये इसका प्रयोग बी बेल्ट ड्राइव में किया जाता है। इसका प्रयोग बी बेल्ट अथवा मल्टीपल बी बेल्ट में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपका भी एक काम बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप इसको नोट्स बनाते चलें और अच्छे से रिवाइज करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, जो भी पढ़ाता हूँ कंटेंट बहुत दुरुस्त लाता हूँ, तो आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दिया करें। इतना काम करें। बाकी मैं जो काम करना मेरा काम है, सारा कंटेंट प्रोवाइड कराना, वीडियो को अच्छा लाना और तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना, वो मैं करूंगा। ये स्टूडेंट, बी ग्रूव्ड पुली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग बी बेल्ट और मल्टीपल बी बेल्ट में करते हैं। तो यहीं पर आज हमारा बी बेल्ट जो होता है, और हाफ राउंड बेल्ट, सॉलिड बेल्ट, स्प्लिट बेल्ट और जॉकी बेल्ट, ड्रम पुली, जितने प्रकार से होते हैं, जितनी पुलियां होती हैं, बेल्ट ड्राइव जितने प्रकार से होते हैं, मैंने सब पूरा पढ़ा दिया है आपको। तो जो पुली है बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट बनाते चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसको लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर जाके आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो कोई भी क्वेश्चन है वहां पुटअप कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो आपस में डिस्कस करते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।